हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी एसएसटी से लगता है डर और सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं पढ़े और 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जो है एसएसटी का अगर आप 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कर लिए तो समझ जाइए आपके एग्जाम में एसएसटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। तो जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन आपका लेके आए हैं इतिहास का। ये इतिहास का क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। देखो एग्जाम में तो लिखेगा सब कोई, लेकिन नंबर जो है ना फूल में फूल सबको जल्दी से नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप आज का यह क्लास देख लिए तो सब क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझ जाइए आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा अगर राइटिंग अच्छा रहेगा। तो गैरीवाल्डी की जब भी कार्यों की चर्चा करने बोलेगा तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि गैरीवाल्डी जो पेशे से एक प्रकार का नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र स्थापित किया था। याद हो गया क्या? गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, वह जो था सिसिली और नेपल्स पर क्या करके आक्रमण करके गणतंत्र स्थापित किया था। इतना बातें हो गया। उसके बाद गैरीवाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया था। कहां पे? रोम पे जब आक्रमण किया गैरीवाल्डी ने तो एक काबूल था जिसने अपनी सेना भेज दिया। इसी बीच गैरीवाल्डी की भेंट किससे हो गया था? काबूल से। तो रोम के युद्ध में यहाँ पे बोल सकते हैं गैरीवाल्डी का भेंट हो गया था काबूल से, और वो दक्षिणी इटली की जीते गए जितने भी क्षेत्र था विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। कौन? यही गैरीवाल्डी दे दिया। इस तरह गैरीवाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख देंगे तो आपके एग्जाम में नंबर कटने का तो चांस ही नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लो, हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो इसका जो है ना पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। वैसे भी हम डाल चुके हैं, तो फिर से आप लोग जो नहीं ज्वाइनिंग किया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइनिंग करेंगे। तो चलो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे शेरनियों, जिसमें दूसरा प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, मोस्ट वीवीआई। कहता क्या है क्वेश्चन? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? ये बात आप ऑब्जेक्टिव में भी याद किए होंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। और कहता बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस। ये क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो था, ये बिस्मार्क यहाँ पे देख सकते हैं, बिस्मार्क ने क्या नीति अपनाया था? वह नीति अपनाया था रक्त एवं लोह की नीति। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई? तो आपको याद रखना वह था कौन? ये महान पुरुष बिस्मार्क है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है, फुल में फुल नंबर अगर लेना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये हम लोगों का है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी लगा लो मोस्ट वीवीआई। इसमें आपको 1 2 नहीं, टोटल का टोटल 4 स्टार लगा लेना। कितना? 4 स्टार आप सभी को लगा लेना, ठीक है? जल्दी से। ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा है और आने वाला टाइम है 2025। 2025 में भी ये क्वेश्चन 100% पूछेगा ही। क्वेश्चन है क्या? खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? आप सभी ने याद जरूर किए होंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है। खूनी रविवार क्या कहता है कि 1904 से 5, मतलब इसी के बीच की बात है। 1904 और 5 के बीच रूस जापान युद्ध में पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। रूस जापान के बीच जब युद्ध हुआ था, वह रूस जो था जापान से हार गया था, जिसके कारण रूस में क्या हो गया? क्रांति छिड़ गया। क्रांति छिड़ गया तो क्या हुआ? देखो 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह
इसका क्रांति हुआ तो लोगों का समूह घूमेगा, तो लोगों का समूह किसका नारा देते हुए रोटी दो के नारे के साथ एक सड़क था जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। क्या था? 9 जनवरी की बात है। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग मतलब इस सड़क वर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु वहां पे क्या किया, जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर बहुत सारा गोलियों का बारिश कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोग क्या हो गए, मर गए। और वह जो घटना हुआ था 9 जनवरी को रविवार का दिन था। जिस दिन घटना हुआ वो रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। ये जो 9 जनवरी 1905 है, समझ में आ गया खूनी रविवार क्या हुआ था? लिख देना है कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो का नारा कहते हुए सेंट पीटर्सबर्ग मतलब स्थित महल की ओर जा रहा था। वहां पे जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर बहुत ज्यादा गोली का बारिश करवा दिया, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गया, खूनों की धारा बह गई। और ये घटना जो रविवार का दिन हुआ था, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगर समझ में आ गया तो लाइक आप लोगों ने जरूर कर देना है, लाइक जरूर कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे शेयरनियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहरा, देखो सवाल में ही छुपा हुआ है, सर्वहरा वर्ग है समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल। सर्व मतलब सभी, हरा मतलब समाज। यहाँ पे समाज के सभी लोग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा कि समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहरा वर्ग कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देख सकते हैं ये 5 है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो, यहाँ पे 2 है, 2 कारणों का वर्णन। देखो रूसी क्रांति में कई कारण हुआ था, आपको एग्जाम में 2 वर्णन करने का था, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है मेरे शेयरनियों। कहता क्या है, आंसर यहाँ पे आपको किस प्रकार से लिख के आना है जिसमें फूल में फुल नंबर मिले, तो कुछ इस प्रकार से लिखना। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये सवाल का जो जवाब आपको देना इस प्रकार, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पहला घटना, जो भी लिखना आपको ये याद रखना, ये आसान है। कृषकों की दयनीय स्थिति, वहां जो रूसी जो था, ये रूसी क्रांति हुआ था, वहां कृषकों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखना है कि रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत जो थे बहुत ही छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था और करों के बोझ में दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। रूसी क्रांति एक पहला कारण था कृषि, मतलब कृषि के लिए जो था ना बहुत ही छोटे छोटे खेत था और वो पुराने ढंग से खेती करता था वहां पे, जिसके कारण उसको कर लेना पड़ता था और क्या करते, उसके पास रुपया पैसा का अभाव था। तो ये था इसके रूसी क्रांति का पहला कारण। उसके बाद दूसरा कारण लिखना मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखो मजदूर जो था, वहां पे मजदूर जो भी था उसके पास जहां भी अलग किसी के पास काम हम करता है, वहां पे उसको इनकम जो था मतलब रुपया जो होता है वो कम मिलता था। जो यहाँ पे लिख देते क्या बात लिखना है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्या था? दयनीय था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी जो मजदूरी थी काफी कम थी। उनको काम ज्यादा करना पड़ता था और इसको मजदूरी जो होता है कम देना पड़ता था, कम मिलता था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था। ये 2 कारण अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर देने से कोई नहीं काटेगा। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने 5वां प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था आपको पता होगा, नमक बना करके, नमक कानून का उल्लंघन करना।
पहले के टाइम में क्या था, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज ने नमक बनाया था और हम लोग जो गांव समाज के जो भी लोग होता था, कहता था कि आप लोग नमक नहीं बना सकते हैं, मेरा ही नमक कीन के खाना पड़ेगा, और जिसमें हमको ज्यादा रुपया देना पड़ता था, हमको नहीं, आप सभी को, हमको, आपको, जितने भी है सबको, ऐसा था। हमारे दादा परदादा जो भी थे उसको ये बात कहा गया। वो दांडी यात्रा जो शुरू किया था किस उद्देश्य से, कहा गया गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी, कितने 78 अनुयायी के साथ दांडी जो था समुद्र तक का यात्रा शुरू किया था। ये साबरमती से लेकर के कहां तक, दांडी तक गए थे। कहां तक, दांडी तक। कितने 78 अनुयायी के साथ। इस यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को तोड़ना, यही मेन उद्देश्य था। किसका, ये दांडी यात्रा का, क्या करके, नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करना। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो इतिहास के क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर ही लेना ताकि आपका एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना नहीं है। 6 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताया होगा, लेकिन देखो 14 में, 18 में, 20 में पूछा, आने वाला टाइम है 2025, ठीक है। ये प्रश्न याद रख लेना। असहयोग आंदोलन आपको पता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ये प्रथम जन आंदोलन है कैसे, तो आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। पहले देखो क्वेश्चन पूछा कुछ अलग, लेकिन आपको इस प्रकार जवाब देना है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, सभी वर्ग के लोग बढ़कर भाग लिया था। कौन कौन, छात्र था, नौजवान था, मजदूर था, किसान था, महिला था, जितने भी लोग का था, सभी लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसलिए से असहयोग आंदोलन जन आंदोलन भी कहते हैं। इसलिए असहयोग आंदोलन को यहाँ पे लिख देना था, को जन आंदोलन कहते हैं। तो यहाँ पे कहा था असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारा भाग लिए थे, बहुत व्यक्ति, जैसे छात्र भी भाग लिए थे, नौजवान भी भाग लिए, मजदूर भाग लिए, जितने भी किसान थे और जितने भी महिला लोग थे, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हिस्सा लिया था। इसलिए एक प्रकार का ये प्रथम जन आंदोलन था। जन मतलब पूरा, सभी जना, याद रखना, सभी जना मिलकर भाग लिया था, इसलिए असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था। क्लियर, आगे चलते हैं। मेरे शेर ने ये जो 6 नंबर सवाल है, देखो सवाल कहता है 6 नंबर, बिहार के किसान आंदोलन पर होगा ना, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। ये बिहार की बातें, अगर बिहार से आप एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि बिहार के जो किसान आंदोलन था उस पर आपको कुछ लिखना है। तो क्या लिख देना आपको, बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित था। पहले 3 कठिया था, क्या 3 कठिया मजदूर बहुत ही मतलब था कि इसमें नील का खेती करना पड़ता था। ये 3 कठिया प्रणाली व्यवस्थित थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। पहले टाइम में जब नील का खेती करता था और 3 कट्ठा जो होता ना, उसमें क्या 3 कट्ठा, तो जितना भी आप लोग उपजाऊ किए हैं, जैसा अगर आपका खेत है इतना, तो वहां पे क्या था कि अगर 4 भाग होता ना, उसमें 3 भाग में आपको नील का खेती करना पड़ता था। जितना भी खेत होता है, 1 बीघा 2 बीघा 3, और 1 भाग अपने हिस्सा के लिए। ये 3 कट्ठा मतलब 3 भाग में किए, अब इसमें नील का खेती जब भी करेंगे ना, ये जो खेती होगा ये बंजर पड़ जाता है। ये क्या होता था, बंजर पड़ जाता था, और इसमें दोबारा आप दूसरा फसल उगा नहीं सकते थे। वही बात कहता था कि नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और बागान मालिक मनमानी कीमत पर खरीदारी करता था। ये बिहार का था आंदोलन, किसान आंदोलन पर टिप्पणी जो था। और चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलवाई। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ये था हम लोगों का किसान आंदोलन, मतलब किसान जो आंदोलन था ना, किसान आंदोलन कहाँ में, बिहार का। उसी में कुछ टिप्पणी था, लिख देना था, बिहार में 3 कठिया प्रणाली चलता था। बिहार में पहले किसान सबको क्या करता था, नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था, जिसके कारण उसमें मतलब जो खेती होता था वो बंजर पड़ जाता था और दोबारा उसमें कोई चीज का खेती होता नहीं था। ये सब को देखते हुए वहां पे चंपारण का एक क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल ने
गांधी जी के से आग्रह किया और कहा कि गांधी जी आइए, और गांधी जी ने चंपारण आए और इसका आंदोलन शुरू किया, और यही आंदोलन हम लोगों का चंपारण सत्याग्रह भी कहलाता। और महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी है। ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, तो आयोग आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर, विश्व बाजार किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। विश्व बाजार, विश्व मतलब पूरा दुनिया, विश्व बाजार किसको कहते हैं, जहाँ पे दुनिया का सभी चीज मिलता होगा, वही बात है ना। वैसा बाजार जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्व बाजार। मतलब वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तु, क्या विश्व की सभी वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। आई होप आपको एग्जाम में अगर आएगा अच्छे से लिख देंगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 कहता है कि पांडुलिपि क्या है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसकी क्या उपयोगिता है। देखो पांडुलिपि जो क्या है कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। जो हस्त लिखा हुआ होता है ना, हाथ से लिखा हुआ, उसी को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि ताड़ के पत्ता या हाथ से बना कागज पर लिखा जाता था, और भारत में छापा खाने के आविष्कार से पहले पांडुलिपि लिखा जाता था। पहले जब ये जो छापा खाना, एग्जाम में छापा खाना पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, छापा खाना से भी क्वेश्चन रहेगा। तो पांडुलिपि हो गया। तो आई होप आपको ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। तो बताओ कौन सब स्टूडेंट्स है ये जो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कल हमको अच्छे से याद करके सुना देंगे। अगर सुना देंगे तो कमेंट में यस सर लिख देंगे कि हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, पृथ्वी दिवस। ये जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है 11 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 10 मई। कब होता है पृथ्वी दिवस, ये आपको आंसर बताना है। कहां पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 10 क्वेश्चन कैसा लगा ये भी आपको जरूर बताना है, और इसी प्रकार से सभी विषय का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप बाबुल स्टडी क्लासेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 620 567 38 68। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।